हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको अंग्रेजी विषय में एक टॉपिक था रिलेटिव प्रोनाउन, उसका अध्ययन करा रहा था। कल मैंने आपको अध्ययन कराया था हु का प्रयोग। मैंने आपको बताया था जो हु शब्द है उसमें एक हु से पहले जो है व्यक्तिवाचक कर्ता को लिया जाता है। शायद आपके पास समझ बैठी होगी। उसके बाद हु शब्द को लगाना है। उसके बाद दूसरे वाले वाक्य में वह सर्वनाम काटना है जो उस कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था यदि पहले वाक्य में कुछ शब्द बचे हुए हैं तो उसे वाक्य में लगा दिया जाएगा। अभ्यास के रूप में चलो आज हम एक प्रश्न और देखते हैं, एक वाक्य और देखते हैं। जैसे द बॉय इज माई फ्रेंड ये पहला वाक्य था। ही ब्लॉक द चेयर। अब मैं आपको ये पहला वाक्य, ये वाक्य नंबर 2 मैंने आपको बताया था यदि पहले वाक्य में मूल सर्वनाम मूल कर्ता नहीं है तो दूसरे वाले वाक्य को ही लिया जा सकता है, उसे पहला वाक्य माना जा सकता है। फिर हम जो पहला वाक्य है उसे दूसरा वाक्य मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पहला वाक्य देखना है। पहले वाक्य में आपके सामने व्यक्तिवाचक के रूप में द बॉय का प्रयोग किया जा रहा है, माय फ्रेंड का प्रयोग किया जा रहा है। इन दोनों जो सर्वनाम है उसमें हमें व्यक्तिवाचक कर्ता के रूप में देखना है। हालांकि फ्रेंड भी व्यक्तिवाचक है, बॉय भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक तुलनात्मक परीक्षण ये करना है कि जो वाक्य में मूल कर्ता है वह द बॉय के रूप में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि माई जो है शब्द, उस शब्द को ये यहाँ पर पॉजिटिव के रूप से संबंध में बनाया गया है। अर्थात हमें चाहिए मूल, तो ये संबंधवाचक हो गया। जब संबंधवाचक है तो मूल कहाँ रहा, इसलिए हमें प्रॉपर जो सब्जेक्ट है उसी को प्रयोग में लेना है और आपका वाक्य बनेगा प्रॉपर सब्जेक्ट। प्रॉपर सब्जेक्ट में आ जाएगा आपका द बॉय। उसके बाद आपको हु लगाना है। उसके बाद दूसरे वाला वाक्य लेना है। दूसरे वाले वाक्य में जो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है उसे हटा दिया जाएगा। अर्थात इस वाक्य में से ही को हटा दिया जाएगा। ही को हटाने के बाद शेष वाक्य आ जाएगा ब्रॉक द चेयर। फिर शेष वाक्य आ जाएगा, जो बचा हुआ पहला वाक्य है वह शेष इज माई फ्रेंड। वाक्य देखते हैं। ऐसा सोहन he was a bus conductor। वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 1,
वाक्य नंबर 2, वाक्य में लिखना है आई सोहन ही बस कंडक्टर। बस कंडक्टर से मतलब नहीं था, क्योंकि पहले वाक्य में यदि हमें मूलकर्ता मिल रहा है तो हमें पहले वाक्य में ही लेना है। पहला वाला वाक्य में मूलकर्ता सोहन है, ले रहा सोहन, पहले वाक्य में मूलकर्ता। जब हमें पहला वाक्य लेना है तो मूलकर्ता तक लेना है। ऐसा सोहन हो, वाक्य में देखिएगा सर्वनाम कर्ता के रूप में वाज ए बस कंडक्टर। ओके, यानी आपको वाले वाक्यों में जो व्यक्तिवाचक करता है उस व्यक्तिवाचक कर्ता का प्रयोग ज्यादातर करना है, तभी आपका वाक्य बन पाएगा अच्छे प्रकार से। और इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। अब देखिएगा, एक वाक्य और देखते हैं आप क्या प्रयास करते हैं बनाने का। द मैन was caught by the police the man stole the money। इस प्रकार से आपको वाक्य लिखा हुआ आएगा और हु का प्रयोग कर लिखा हुआ आएगा। हु का प्रयोग करके वाक्य को बनाना है आपको। पहला वाक्य है आपके सामने, वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 5। फर्स्ट में आपने देखा वाक्य में करता है द मैन, आपके सामने वही सूत्र वो का प्रयोग कर देंगे। नंबर दूसरा वाला वाक्य, आने वाला जो सर्वनाम शब्द कर्ता के रूप में द मैन का प्रयोग किया गया है, द मैन को हटा दिया जाएगा, शेष वाक्य लिख दिया जाएगा उसके बाद में शेष वाक्य जो बचा हुआ वाक्य है, पहला वाला वाक्य ये लिख दिया जाएगा और ये पहला बचा हुआ वाक्य है was caught by the police। ओके, दूसरा ये संभावना है कि आप दूसरे वाक्य को आसानी के साथ बना लेंगे। अब मैं आपके सामने अगला जो सर्वनाम शब्द है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का शब्द है, उसका प्रयोग करना सिखा रहा हूं। निश्चित रूप से ज्यादा अंतर नहीं है, केवल समझने का प्रयास करना है आपको। इसका है विच। इसका ध्यान रखना है आपको। इस शब्द का नोट लगा देंगे। वस्तु या जानवर के साथ विच लगाया जाता है। इसके साथ वस्तु या जानवर, यदि वाक्य में वस्तु या जानवर है तो आपको विच का प्रयोग किया जाएगा आपके द्वारा।
इसका भी लगभग वही सूत्र है, उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो भी सेम उसी प्रकार हो जाएगा जैसे आपने वो वाले वाक्य को बनाया था। किसी भी वस्तु या जानवर का नाम प्लस विच प्लस दूसरे वाक्य पूरा केवल क्या है, जानवर या वस्तु के सर्वनाम शब्द को छोड़कर पुस्तक लगा देंगे आप, प्लस पहला शेष वाक्य यदि बचा है तो लगाएंगे, यदि बचा है तो ही लगाएंगे। यदि पहला वाक्य शेष वाक्य बचा है तभी लगाएंगे, यदि बचा नहीं है तो क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं। इसके लिए अब वाक्य देखेंगे। The dog was black. Hey, full stop. You bought it. ये वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 2 आपको देखना है, पहले वाले वाक्य में किसी वस्तु या जानवर का नाम आया है तो राइट, कर्ता के रूप में आया हुआ है द डॉग, ओके। विच का प्रयोग करना है, विच लगा देंगे। दूसरा वाक्य पूरा, लेकिन जानवर या वस्तु के सर्वनाम शब्द को छोड़कर, उसका मतलब वाक्य में एक जानवर या वस्तु के लिए आया है, इसलिए हटा दिया जाएगा और शेष वाक्य लिख देंगे यू बॉट वाज ब्लैक, ओके। वाक्य को आपको पहचानना है और वाक्य को सही रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना है, तभी आपकी बात बनेगी, अन्यथा आपकी बात नहीं बननी है। वाक्य को देखिएगा, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, तभी। देखें वाक्य को, The dog is born, full stop, it with you. इसमें आपको विच का प्रयोग करना है। देखें पहले वाले वाक्य में वस्तुवाचक या जानवर द डॉग, उसके बाद विच, उसके बाद दूसरे वाले वाक्य, उस वाक्य में ही देखना है कि पहले वाले वाक्य के किसी भी जो आपने कर्ता लगाया है उस कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाला कोई सर्वनाम
वस्तु और जानवर के लिए अधिकांश से आप सर्वनाम विच का प्रयोग करते हैं। इसको वाक्य में से हटा दिया। विच यो है पहला वाला शेष वाक्य, यहां से यहां तक बचा हुआ था। इज मोहन। वाक्य और देखिए। द ड्रेस was very nice. She made it last week. वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 2। इसका प्रयोग करना है। इसका तात्पर्य विस्तारते ही आपको समझ जाना है कि वाक्य में कोई भी वस्तु या जानवर, और यहाँ पर आपके लिए जानवर नहीं केवल वस्तु का नाम दिया हुआ है, तो द ड्रेस। इसको लगा दिया जाएगा। दूसरे वाला वाक्य देखें। मेड, इसको हटा दिया जाएगा। लास्ट वीक, पहले वाले वाक्य का से वाज वेरी नाइस। इन दोनों वाक्यों को करने पर आपके सामने एक वाक्य तो स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है कि हु का प्रयोग हमेशा व्यक्ति के लिए किया जाता है और विच का प्रयोग केवल जानवर के लिए ही किया जाता है। इसका मतलब यह है। और एक वाक्य देखिएगा, कहीं कहीं पर आप थोड़ा सा और ध्यान में आ सकते हैं, जैसे द ग्रास वाज ग्रीन, फुल स्टॉप। द काउज वर ग्रीन, द काउज वर eating it। विच का प्रयोग करना है। ठीक है। ग्रास ये ग्रीन नहीं हो सकता, ढकाऊ भी हो सकता है, लेकिन हमें पहले ही वाक्य में मिल रहा है कोई शब्द, तो हमें दूसरे वाक्य पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य द ग्रास विच, ग्रास के लिए सर्वनाम शब्द एट, ये वाक्य में हट जाएगा। तीसरा क्या जाएगा, द काउज वर ईटिंग वाज ग्रीन। ओके, दोनों ही शब्द आपके सामने आ चुके हैं, हु और विच। हु का प्रयोग हमेशा व्यक्तिवाचक के साथ किया जाता है, विच का प्रयोग हमेशा जानवर या वस्तु के साथ किया जाता है। अब आपके सामने आ रहा है नंबर तीसरा पॉइंट, whom का प्रयोग।
इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के साथ, विस्तार होता है। दूसरे वाक्य में से कर्म जैसे शब्द हटा दिए जाते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ किया जाता है और दूसरे वाक्य में से कर्म जैसे शब्द हटा दिए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को वाक्य में से हटाया जाता है और इसका भी सूत्र इसी प्रकार से हो जाएगा। सूत्र व्यक्तिवाचक मूलकर्ता पहले वाक्य का यदि है तो प्लस होम प्लस दूसरा वाक्य पूरा केवल कर्म को छोड़ते हुए प्लस पहला शेष वाक्य। ठीक है, इसका वाक्य देखते हैं। A girl was written this letter full stop. You selected her. व्यक्तिवाचक मूलकर्ता ए गर्ल होम, दूसरे वाले वाक्य में कर्म को छोड़कर हाँ पहले वाले कर्ता के आधार से आ जाएगा। यू सेलेक्टेड was written this letter. ओके, ठीक है, वाक्य देखेंगे। दूसरा The girl was a side or sitting in chair. List of in the chair कर लीजिएगा। in the chair full stop लगा दीजिएगा। I had gone to see her. हम का प्रयोग करना है। वाक्य को देखेंगे। द गर्ल
whom लगा देंगे। दूसरे वाला वाक्य I had gone to see हर को वाक्य में से हटाना है। was sitting in the chair। ऐसे ही बात कर देखते हैं। दिस इज द बॉय, फुल स्टॉप, यू बीट हिम। वाक्य को बनाना है। दिस इज द बॉय, क्योंकि मूल करता चाहिए, द बॉय तक ले जाना है। फिर मैं होम यू बीट। तो दोस्तों ये ऐसे शब्द थे जिनसे वाक्य को आसानी के साथ जोड़ा जा सकता है। आगे भी अभी आपके सामने और भी वाक्य आएंगे। आज आप दो शब्दों का प्रयोग करना सीखे हैं, विच और होम। आगे भी आप शेष जो है बचे हुए वो अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे। कोशिश कीजिएगा समझने का, रियाज कीजिए बनाने का। और यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो हमें कमेंट करके आप उसको बताइएगा। निश्चित रूप से धन्यवाद।